परम शांति। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेदों में छिपे 7 अद्भुत रहस्य जो शायद आपकी सोच बदल दे। क्या वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है या उनमें छिपा है ऐसा ज्ञान जो आज भी मानवता को चौंका सकता है? हजारों वर्षों पहले, जब आधुनिक विज्ञान भी नहीं था, तब भारत के ऋषियों ने ब्रह्मांड, चेतना, ध्वनि और जीवन के ऐसे रहस्य खोजे जिन पर आज भी शोध हो रहा है। वेद केवल पूजा पाठ नहीं है, वे चेतना और अस्तित्व की गहराई को समझने की एक यात्रा है। पहला रहस्य, ब्रह्मांड ध्वनि से बना है। वेदों का पहला रहस्य कहता है, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन यानी कंपन से बना है। ऋषियों ने कहा था, सृष्टि की शुरुआत ध्वनि से हुई और उस आदिम ध्वनि को कहा गया ओम। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर वस्तु ऊर्जा और कंपन से बनी है। वेदों में मंत्रों का उच्चारण सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं था, बल्कि चेतना को प्रभावित करने की तकनीक था। शायद इसी कारण मंत्र सुनने पर मन शांत होने लगता है। दूसरा रहस्य, मन ही वास्तविक संसार बनाता है। वेदों में कहा गया, यथा मनः तथा जगत, अर्थात जैसा मन वैसा संसार। ऋषियों का मानना था कि बाहरी संसार से पहले भीतर की चेतना बदलती है। यदि मन अशांत है तो संसार भी संघर्षपूर्ण लगेगा, लेकिन जब मन शांत हो जाए तो वही जीवन एक नए प्रकाश में दिखाई देता है। आज मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस भी मन की शक्ति को स्वीकार करते हैं। तीसरा रहस्य, यज्ञ का असली अर्थ। बहुत लोग सोचते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना है, लेकिन वेदों में यज्ञ का गहरा अर्थ है त्याग और संतुलन। जब मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए और प्रकृति के लिए कार्य करता है, वही वास्तविक यज्ञ है। ऋषियों ने सिखाया था कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि संतुलन टूटेगा तो जीवन भी प्रभावित होगा। आज पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस भी यही कहता है। चौथा रहस्य, प्रकृति जीवित है। वेदों में सूर्य, अग्नि, वायु और नदियों की पूजा की गई, लेकिन यह केवल अंधविश्वास नहीं था। ऋषियों ने प्रकृति को जीवित चेतना के रूप में देखा। उनके लिए पृथ्वी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि माता थी। यह दृष्टिकोण सिखाता है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं, उसका हिस्सा है। आज जब दुनिया वैश्विक ताप वृद्धि का सामना कर रही है, तो वेदों की यह सोच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पांचवा रहस्य, संगीत और चेतना का संबंध। सामवेद का रहस्य कहता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, ध्यान का मार्ग भी हो सकता है। ऋषियों ने पाया था कि विशेष स्वर और लय मानव चेतना को बदल सकते हैं। इसीलिए मंत्रों को विशेष तरीके से गाया जाता था। आज भी संगीत चिकित्सा और ध्वनि द्वारा उपचार यानी साउंड हीलिंग पर शोध हो रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ ध्वनियाँ सीधे हृदय को छू लेती है। छठवां रहस्य, चेतना अमर है। वेदों का सबसे गहरा रहस्य है, चेतना अमर है। शरीर बदलता है, लेकिन चेतना नहीं। ऋषियों ने कहा, मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत चेतना है। मृत्यु अंत नहीं,
बल्कि एक परिवर्तन है। यह विचार भय को कम करता है और जीवन को गहराई से देखने की प्रेरणा देता है। सातवां रहस्य, परम सत्य भीतर है। वेदों का अंतिम रहस्य कहता है कि जिस सत्य को मनुष्य बाहर खोजता है वह उसके भीतर ही मौजूद है। ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से जाना कि चेतना और ब्रह्मांड अलग नहीं है। उपनिषदों का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि यह अनुभव है कि हम सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। वेद केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं है, वे मानव चेतना का दर्पण है। उनमें छिपे ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं। ध्वनि, ध्यान, प्रकृति और चेतना सब एक दूसरे से जुड़े हैं। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी वेद आज जीवित है, क्योंकि सत्य समय से परे होता है और जब मनुष्य उस सत्य को भीतर अनुभव करता है तभी उसे प्राप्त होती है परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की